निशांत को रोने की आवाज़ सुनकर अर्पिता दौड़कर आती है और उसे गोद में लेते हुए फ़ोन पर बात करती है। चारों ओर नज़र दौड़ाती है, पर उसकी सास बिमला जी उसे नज़र नहीं आ रही थी। वो गुस्से में पैर पटकती हुई बच्चे को संभालती है और फ़ोन पर उसकी मीटिंग भी जारी रहती है। तभी सास को आता देखकर उन पर गर्म हो जाती है और कहती है, आप इसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? बच्चा कब से रो रहा है, आपको तो इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। आपको तो बच्चे पालना आता ही नहीं है। छोटा बच्चा रो रहा है और खुद जाने कहाँ चली गई, जरा भी बच्चे का ख्याल नहीं है। मुझे तो लगा आप इसे संभाल लेंगी। इतना कहकर उसको गोद से उतारकर फिर से कमरे की ओर जाने लगती है। बिमला जी देखती ही रह गई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बहू उन पर इस तरह से गर्म हुई है। बहू नौकरी करती है तो काम का तनाव रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए वो कह दे और मैं सुनती रहूं। पास ही सोफे पर पसर कर क्रिकेट मैच देख रहा अंकित भी कुछ नहीं कह रहा था। वो चुप रहकर अपनी पत्नी के गलत व्यवहार को ही बढ़ावा दे रहा था। बिमला जी ये सोचकर रसोई में चली गई थी कि अंकित तो इधर बैठा है, तो वो निशांत के लिए दूध बनाकर ले आएगी। वो भूख के मारे ही रो रहा था, पर दूध ठंडा करने में समय लग गया और टीवी की आवाज़ में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। पर यहाँ सफाई देने से कुछ होगा नहीं। अर्पिता किसी की सुनती नहीं है और अंकित कभी कुछ कहता नहीं है। बहू उनका दिन में 100 बार अपमान कर देती है, पर उनके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिमला जी अपने बेटे बहू के साथ फ्लैट में रहती है। बेटे अंकित की शादी 5 साल पहले अर्पिता से हुई थी। अर्पिता और अंकित एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अंकित के पिता का बरसों पहले निधन हो गया था। उन्होंने लोगों को टिफिन बनाकर देने का काम बरसों किया और इसी से अंकित का पालन पोषण किया। अंकित को पढ़ाया। जब अंकित अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उनकी मेहनत रंग लाई। अब अंकित उनसे कहता था कि ये टिफिन का काम बंद कर दो, पर उनका कहना था कि उनका खाना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है और कई बुजुर्ग और नौकरी पेशा उनसे टिफिन लेते हैं। शादी के बाद उनका ये काम अर्पिता को भी अखरता था, पर वो अपने पुराने घर में ये काम करती रही। अर्पिता ने जल्दी ही नया फ्लैट ले लिया और अंकित को उसमें साथ लेकर आ गई कि उनका ऑफिस यहाँ से पास पड़ता है। अर्पिता भी नौकरी करती थी, तो उसने खाना बनाने वाली रख ली। उधर बिमला जी की टिफिन सेवाएं चल रही थी। वो अपने काम में व्यस्त रहती थी और अर्पिता और अंकित अपने काम में व्यस्त रहते थे। शनिवार या रविवार को दोनों माँ से मिलने चले जाते थे। बिमला जी अपना काम छोड़कर उनके साथ जाना नहीं चाहती थी। समय बीत रहा था। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे। अब सब रिश्तेदार और पड़ोसी पूछने लगे थे कि तुम दादी कब बन रही हो। अर्पिता भी हाँ नहीं भर रही थी और अंकित भी 4 सालों से मना कर रहा था। पहले करियर सेट हो जाए, घर खरीद लें, बड़ी कार खरीद लें, फिर बच्चे के बारे में सोचेंगे। अब इन्हीं सब में 4 साल निकल गए थे। अब बिमला जी एक ही बात करने लगी कि अब तो पोते का मुंह दिखा दो। अर्पिता और अंकित ने भी खुशखबरी सुना दी। बहू के पांव भारी हैं। ये सुनते ही बिमला जी खुश हो गई और उसका
मनपसंद खाना बनाकर भेजने लगी। अर्पिता को जो खाना होता था वो अपनी सास को बता देती थी। बिमला जी के यहाँ डिलीवरी ससुराल वाले ही कराते थे, इसलिए बहू को मायके नहीं भेजा। उन्होंने 9 महीने अर्पिता का खूब ख्याल रखा और जैसे ही अर्पिता ने बेटे का जन्म दिया, अपने पोते को देखकर वो निहाल हो गई। अब निशांत को पालने की बारी आई तो अर्पिता और अंकित के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपनी मम्मी से यहीं रुक जाने को कहा कि वो लोग इतने छोटे बच्चे को पाल नहीं पाएंगे और एजेंसी की आया पर वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो पोते के मुंह में फंसकर वो भी रुक गई और कुछ महीनों के लिए अपनी टिफिन सेवाएं बंद कर दी। अपना जरूरी सामान लेकर वो बेटे बहू के फ्लैट में रहने को आ गई। निशांत रात भर रोता तो वो उसे चुप कराती थी। अर्पिता तो अपने ऑफिस का काम करके सो जाती थी। कुछ ही महीनों में ऑफिस के कारण अर्पिता ने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया तो उसे ऊपर का दूध पिलाने लगी। अब ये जिम्मेदारी भी बिमला जी पर आ गई थी। पोते को नहलाने, मालिश करने से लेकर खाने पीने तक का ख्याल वो ही रखती थी। वही सुबह से रात तक लगी रहती थी। दोनों ने बच्चा तो पैदा कर दिया था, पर सारी जिम्मेदारी बिमला जी पर डाल दी थी। निशांत रात को अपनी दादी के ही पास सोता था। दोनों पति पत्नी बच्चा पैदा करके भी उसकी जिम्मेदारी से पूर्ण मुक्त हो चुके थे। एक दिन निशांत को तेज बुखार था। वो उनकी गोद से उतर ही नहीं रहा था। उन्होंने ऑफिस फोन करके अर्पिता को भी बताया, पर जरूरी मीटिंग है ये कहकर अर्पिता नहीं आई और देर रात तक आकर सो गई। बहू बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर वो दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुबह निशांत दूध नहीं पी रहा था तो उन्होंने बहू को कहा कि तुम इसे पिला दो, इसे मम्मी के हाथ से पीना है। पर अर्पिता ने मुंह फेर लिया और अपने मोबाइल पर काम करने लगी। अंकित भी घंटों क्रिकेट मैच देखता रहता था पर अपने बेटे को जरा भी समय नहीं देता था। मम्मी जी, मैं ऑफिस की एक सहेली की सगाई पार्टी में जा रही हूँ, आप इसे दूध पिलाकर सुला दीजिएगा। और वो हवा में कार की चाबी घुमाती हुई निकल गई। अंकित भी आया और दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने चला गया। दोनों के व्यवहार से ऐसा लगता था कि दोनों ने बच्चा दुनिया को दिखाने के लिए पैदा किया है। दोनों में से कोई भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। बिमला जी ये सब देखकर हैरान थी। वो तो अंकित को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बच्चा पैदा करने से एक माँ का कर्तव्य खत्म नहीं हो जाता है, बच्चे का पालन पोषण भी करना होता है। बच्चा माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है। अपने बच्चे को पालना, उसकी हर बाल गतिविधियों को देखकर एक माँ कितनी खुश होती है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बच्चे को जन्म देने से ही कोई माँ या पिता नहीं बन जाता है। माँ को अपनी नींद और पिता को अपना चैन खोना पड़ता है। माँ खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो वो उसे माँ की गोद और पिता के कंधे चाहिए होते हैं। उसमें वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और इसी सुरक्षा से वो जुड़ाव महसूस करता है। रोते हुए बच्चे को सिर्फ माँ की गोद चाहिए होती है। माँ की बाहों में समाकर वो खुश हो जाता है। माँ की लोरी सुनकर वो सुकून की नींद सोता है। पर यहाँ तो दोनों को घूमने फिरने और पार्टी से फुर्सत ही नहीं है। बिमला जी ये सब काफ़ी महीना से देख रही थी। उन्होंने दोनों को समझाया भी था कि बच्चे को दादी से ज़्यादा माँ और पिता की ज़रूरत है, पर दोनों को अपने काम और मौज मस्ती से
फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन अर्पिता को बैग पैक करते हुए देखकर बिमला जी ने पूछा, बहू कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मेरे ऑफिस का टूर जा रहा है। हम कुछ लड़कियां मिलकर गोवा घूमने की योजना बना रहे हैं। 4 दिन में मैं आ जाऊंगी। अच्छा है, पर निशांत कैसे रहेगा? इसे भी साथ ले जाओ, ये भी तुम्हारे साथ घूम लेगा। क्या मैं इसे गोवा साथ ले जाऊंगी तो मेरी सारी ट्रिप ही खराब हो जाएगी। आप हो ना, इसको संभाल लेना। और आपको इस बुढ़ापे में काम ही क्या है? अर्पिता लापरवाही से बोली। बिमला जी का मन बड़ा आहत हुआ। अब वो कुछ फैसला लेना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वो खुद नहीं ले सकती थी। वो सोच रही थी कि अब वापस अपने घर चली जाए। फिर उन्होंने बहुत सोचा और हिम्मत करके बोली, बहू, चाहे तुम कितनी ही पढ़ी लिखी नौकरी पेशा क्यों न हो, पर तुम्हें बोलने की तो जरा भी तमीज नहीं है। मैं इतने महीनों से तुम्हारा व्यवहार देख रही हूँ। जब तुम्हें बड़ों से बात करने की अकल नहीं है तो तुम अपने बेटे को क्या संस्कार दोगी? ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। मैं इस बच्चे की दादी हूँ, पर तुमने तो मुझे आया बनाकर रख दिया है। तुमने तो इससे नजरें ही फेर ली है। ये बच्चा क्या तुमने मेरे भरोसे पैदा किया है? ये बच्चा तुम दोनों का है, तो तुम दोनों ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। मैं इसका अब और नहीं कर सकती हूँ। मुझे जाना होगा और अपनी टिफ़िन सेवाएं फिर से शुरू करनी है। मुझे कई फ़ोन आ चुके हैं और अब मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले लिया है। मैं कल सुबह जा रही हूँ। ये सुनते ही अर्पिता का चेहरा उतर गया और वो अंकित को देखने लगी। उसकी हालत देखकर अंकित से रहा नहीं गया। मम्मी, आप रुक जाओ ना। ये आपके पास ही रहता है और हमसे ये संभाला नहीं जाएगा। अभी तो ये कितना छोटा है, इसे अपनी दादी की ज़रूरत है। दादी के लाड़ दुलार की ज़रूरत है। आप इसे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? ये सुनकर वो बोली, ईश्वर का शुक्र है कि आज मेरे बेटे की जुबान तो खुली। मुझे तो लगा था कि तू बोलना ही भूल गया है, और बोला भी तो अपनी पत्नी के पक्ष में बोला है। इतने दिनों तेरी मम्मी का अपमान हुआ, तेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा करती थी, तब तो तेरी जुबान कभी नहीं खुली। और हाँ, जब इसकी माँ इसे छोड़कर गोवा घूमने जा सकती है, तो ये दादी भी जा सकती है। पहला हक तो माँ का ही होता है। ये बच्चा तुम दोनों की जिम्मेदारी है, तो तुम इसे संभालो। सिर्फ जन्म देने से ही तुम्हारे फर्ज पूरे नहीं हो जाते हैं। और हाँ बहू, तुम क्या कहती हो कि मुझे बच्चा पालना नहीं आता है? तो ये आज दिला दूं कि तुम्हारे पति को मैंने ही पालकर बड़ा किया है। अब तुम मुझे सिखाओगी कि बच्चा कैसे पालते हैं। अच्छा है, पर पहले तुम तो सीख लो जो आज तक अपने बच्चे को पाल नहीं पाई। कभी इसके लिए जागी हो, कभी इसे लोरी सुनाकर सुलाया भी हो। तो जानू, अर्पिता, तुम क्या कह रही थी कि आपको इस उम्र में और काम ही क्या है? पहले अपने बच्चे पाले, फिर तुम्हारे बच्चे पाले, हमें क्या यही काम रह गया है? कुछ घंटे बच्चे पालना अलग बात है और पूरे बच्चे की जिम्मेदारी लेना अलग बात है। अब उम्र के हिसाब से थकान भी आती है। बच्चों के साथ ज़्यादा भाग दौड़ी करने से घुटने में दर्द हो जाता है। बच्चे को 24 घंटे संभालना आसान नहीं है। फिर आजकल के बच्चों का खान पान रहन सहन भी तो अलग होता है। उस दिन मैंने इसके पेट दर्द होने पर नाभि में हींग लगा दी थी, तो तुम मुझ पर चिल्ला पड़ी थी। मालिश कर दी तो तुमने
मुझे उलाहना दिया। मैं दवाई देना भूल गई तो तुमने मुझे अपनी काम वाली के सामने झिड़क दिया। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? कभी कभी बच्चों को घरेलू इलाज भी देने पड़ते हैं। हर बात पर डॉक्टर की दवाई नहीं दी जाती है। निशांत के वैक्सीन का ध्यान भी मैं रखूं। उस दिन इसके डायपर खत्म हो गए थे तो तुमने मुझे कड़वी बातें सुना दी थी। क्या ये याद रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है? ज़्यादा गर्म दूध हो तो तुम मुझ पर चिल्लाती हो। सेरेलक खिचड़ी अच्छे से बनाती हूँ, पर तुम्हें तो नुक्स निकालने की आदत हो गई है। पर अब मुझसे और सहन नहीं होता है। मुझे तो कुछ नहीं आता है। मैंने तो बिना पिता के बच्चे को ऐसे ही पालकर बड़ा कर दिया है। अब तुम दोनों की बारी है। एक अच्छे माता पिता की तरह इसकी परवरिश करो और संस्कार दो। और हाँ बहू, मुझे बच्चे पालने के अलावा एक काम और भी है। मेरा भी नाम पहचान है। केवल ऑफिस में काम करने से ही स्त्री की पहचान नहीं होती है। अपने हुनर से भी उसकी पहचान होती है। लोगों का पेट भरती हूँ, ये भी काम छोटा नहीं है। इसकी कमाई से ही मैंने तुम्हारे पति को पाल कर बड़ा किया है। बिमला जी अगली सुबह अपने पुराने घर की ओर चली गई। अर्पिता और अंकित को अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब वो अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान देने लगे। अर्पिता ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था। अंकित भी मैच छोड़कर निशांत को समय देने लगा। बिमला जी कभी कभी आकर अपने पोते से मिल जाती थी। उनकी अपनी टिफिन सेवाएं फिर से चलने लगी। पाठकों, कुछ युवाओं का आजकल ये ही हाल हो गया है। वो बच्चे तो पैदा कर देते हैं, पर बच्चे पालने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। बहू अपनी जिम्मेदारी सास पर थोप देती है। उन्हें बच्चे तो चाहिए, पर साथ में आज़ादी भी चाहिए। दादी अपनी जगह है, पर बच्चे को तो माता पिता का ही प्यार चाहिए। और दोनों का फर्ज है वो अच्छे से अपने बच्चे को परवरिश करे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।